राधे राधे सभी हरि भक्तों को। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ ध्रुव जी मंदिर। ध्रुव जी की कथा तो आप सबने सुनी होगी, क्योंकि ये कथा विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में आती है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है ध्रुव जी के मंदिर के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि ध्रुव जी के पिताजी का नाम था उत्तानपाद और उनके पिता का नाम था मनु, और मनु थे ब्रह्मा जी के पुत्र। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। जो सुनीति थी वो बड़ी थीं और उनके पुत्र थे ध्रुव, और जो सुरुचि थी वो छोटी थी और उनके पुत्र थे उत्तम। जो रानी सुरुचि थी वो चाहती थी कि सारा राजपाट उनके पुत्र उत्तम को मिले, तो वो ध्रुव को नापसंद करती थी। तो एक दिन ऐसे ही खेलते हुए ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में आकर बैठे, तो सुरुचि ने देखा तो उन्होंने उन्हें हट जाने को कहा ध्रुव जी को, और उनसे कहा कि इस गोद पर अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र का उत्तम का है। तो ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ध्रुव जी को, और वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया, उनसे पूछा। माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हें गोद में बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठो, वो सबके पिता हैं पूरे संसार के। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कि तपस्या करने से मिलेंगे, और वो तभी अपना घर बार छोड़ के निकल गए थे। तो ये वही स्थान है जहाँ पे ध्रुव जी ने तपस्या की थी पूरे 6 महीने, और वो सिर्फ तब 5 साल के थे जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था। तो भगवान ने भी उनकी बहुत परीक्षाएं ली थी ताकि वो वापस लौट जाएं, पर वो वापस नहीं लौटे थे। और इसलिए फिर नारद मुनि आए, उन्होंने उनको समझाया, उनसे लौट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को भगवान से मिलना है और उनकी गोद में बैठना है। तो नारद मुनि ने उनको यहाँ भेजा था और उनको एक महामंत्र दिया था जिसके द्वारा उन्हें तपस्या करनी थी। तो वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी मंत्र का जाप करते करते उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर 6 महीने पूरे वो की थी तपस्या। और हम धीरे धीरे मंदिर पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा सा दूर है यहाँ से मंदिर, और यहाँ आगे बंदर हैं तो इसलिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। आगे बहुत सारे बंदर बैठे हैं, वो लोग भी रुक गए जो आगे चल रहे हैं। तो पहले बंदरों से निपटते हैं और कथा को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब मंदिर बस आने ही वाला है, तो हम पहले वहाँ दर्शन करेंगे। ये देखो मंदिर आ गया है। हम टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, अभी 4 बजने वाले हैं। 4 बजे ही पट खुलेंगे, और मैं आपको वो जगह भी लेके चलूँगी, वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ वो तपस्या करते थे बैठ के, और यमुना मैया में नहाने जाते थे। और ये बाहर के यात्री लग रहे हैं मुझे, अदर स्टेट के, जो यहाँ घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। और ये देखो 1 2 3 गाड़ियों से आए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं ये। और शायद ये बिना दर्शन करे ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी पट खुलने में थोड़ा सा टाइम है और शायद इनको जल्दी है थोड़ा जाने के लिए। चलो पट खुल गए हैं और हम जा रहे हैं दर्शन करने ऊपर। पहले इस टीले की ऊंचाई 200 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची थी, मगर अब ये थोड़ा मुझे लगता है नीचे आ गया। इतना तो नहीं है, 70 फीट मुझे तो लगता नहीं है, भाई काफ़ी टाइम भी हो गया तब से। और ये हम पहुंच गए हैं ऊपर, और हम चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। और ये है मंदिर, अंदर से आप भ्रमण कीजिए, दर्शन कीजिए, और मैं अभी आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ 3 मंदिर हैं और तीनों में अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं। जो सामने हैं ये सत्यनारायण, ध्रुव जी और नारद मुनि हैं। बीच में सत्यनारायण हैं, मतलब विष्णु जी। और ये इधर हमारे आगे से हट जाओ भाई, ये शिवा हाई करने आ गया है, ये दर्शन नहीं करने देगा आपको। और ये जहाँ जा रही हूँ वहीं आ जाता है बार बार। हाँ जी, तो ये हैं हमारे ध्रुव जी महाराज और विष्णु जी, और ये हैं हमारे नारद मुनि, और इधर हमारे गरुण जी और लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। और इधर से बाहर का नज़ारा दिखता है, जो इधर जंगल है और बंदरों की वजह से यहाँ एकदम बंद करके रखा हुआ है, बहुत सारे बंदर हैं इसमें। हाँ, इधर हैं श्री कृष्ण और मैया रानी हमारी शेरावाली और उद्धव जी, ये तीनों हैं इधर। बीच में जो हैं वो हमारे कन्हैया जी हैं। और ये इधर ये बीच में हमारे जो खड़े हैं ये हैं हमारे विष्णु जी, और इनके लेफ्ट में खड़े हैं नारद मुनि, और इनके राइट में खड़े हैं ध्रुव जी।
और ये हमारे लक्ष्मी नारायण और गणेश जी। अच्छे से दर्शन कीजिए आप सब लोग। फिर कभी यहाँ आना दर्शन करने। मथुरा जब भी कभी आओ तो यहाँ ज़रूर आना। ये जगह अभी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, यहाँ पे इतने लोग नहीं आते हैं, पर मैं तो जब आई हूँ जब मुझे मिले हैं यात्री, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे आसपास कोई शॉप वगैरह या फिर मार्केट वगैरह नहीं है। तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करके लाएं अपने साथ ही। और ये जो हमने नीचे छोड़े थे यात्री लोग, ये सब अब ऊपर आ गए हैं दर्शन करने। और ये हैं हमारे मधुवनेश्वर भोले जी, उनका मंदिर है इसमें। और ये सब उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको प्रणाम करके आ रहे हैं। ओम शिवाय नमः। हर हर महादेव। अपने यहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं इधर, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जिनको पता होती है कि हाँ मथुरा में ध्रुव जी मंदिर भी है, ध्रुव टीला जिसे कहते हैं। और ये यहाँ पे सत्संग होगा, ये हरि वक्त सत्संग करेंगे। पहले ये लोग जो हैं थोड़ा सा पाठ करेंगे रामायण का आई थिंक, फिर उसके बाद सत्संग करेंगे। और हम इनका सत्संग सुनने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। और यहाँ गांव में भी आवाज़ दे दी है कि सब लोग आ जाएं। जो ये पास का गांव है महोली, 4 से 5 बजे तक यहाँ बीच में कीर्तन होता है, जिसे सबको आनंद मिलता है। और हम सब बैठे हैं बस कि सत्संग कब शुरू हो। और अब हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा शिवा है उसको भूख लगी है, और उसके लिए हम दूध वगैरह नहीं लेके आए थे। और ये महाराज जी हैं जो अंदर सेवा करते हैं, ये बाहर माला कर रहे हैं अपनी बैठ के यहाँ पे। और हम अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए। और अब मुझे मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों का इंतज़ार करना पड़ेगा परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर से हम जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इधर एक गुफा है जहाँ पे ध्रुव जी वो करते थे, तपस्या करते थे और यमुना मैया के दर्शन करते थे और नहाने जाते थे। तो इधर हम चल रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। देखो यहाँ पहले से ही भीड़ लगी है, शायद नंबर बड़ी देर से आना है। और यहाँ कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। और ये लोग बाहर के हैं, बड़े कैमरेमैन, बड़े चैनल वाले। और मुझे लगता है ये तेलुगु वाले हैं, उधर से आए हैं आंध्रा की तरफ से। ये यहाँ पे यज्ञ वगैरह होती है, हवन वगैरह इधर। और यहाँ बहुत हरियाली है, बहुत ठंडक है, किसी कूलर पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। और ये इनके पंडित जी हैं शायद चैनल वालों के, और ये अब गुफा में गए हैं और ये हमें अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए हम इधर साइड चलते हैं। थोड़ा कुंड है इधर एक, उसकी तरफ पहले आप वो देख लो, फिर हम गुफा में चलेंगे बाद में। ये एक कुंड है, इसको भरते नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी अंदर आ जाता है, कोई गिर गिरा जाए, किसी को चोट लगे, इसलिए। ये तो बारिश का पानी भर गया है शायद, ये खाली रहता है हमेशा कुंड, इसको ये लोग भरते नहीं हैं। और यहाँ काफ़ी सुंदरता है, हरियाली है। यहाँ बहुत लोग बाहर से आते हैं मगर आसपास का कोई नहीं आता। और अब हम चलते हैं गुफा में। और इन लोगों का पहले से ही यहाँ कैमरा वगैरह सब सेट है, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ ये देखो कैमरा लेके खड़े हैं ये भैया इधर। और अंदर ये पंडित जी हनुमान जी की साइड में बैठ के कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे क्योंकि ये तेलुगु में बोल रहे हैं। और ये वहाँ के ही पंडित हैं, चेन्नई वगैरह साइड के, मतलब उधर साइड के, साउथ के। और अब मैं अंदर जाऊंगी गुफा देखने, मुझे परमिशन मिल गई है। ये जो गुफा है इसमें काफ़ी अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे फ़ोन की लाइट ऑन करनी होगी। देखो ये थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है, इसको बंद कर दिया गया है पहले से अब। और इधर बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंडा।
अब हम चलते हैं वापस गुफा से और अब हम अपनी परिक्रमा को करेंगे कंप्लीट। हमारे निकलते ही कुछ और वक्त खड़े थे, वो भी अंदर चले गए। शायद उनको आज बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, जो नीचे वीडियो बना रहे थे उसमें गुफा में। इधर सत्संग हो रहा है, मतलब कि कीर्तन। ध्रुव जी की तपस्या से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया था और अपनी गोद में भी बिठाया था और उन्हें सबसे ऊंचा वरदान दिया था, सबसे ऊंचे पद का। इसलिए जो उत्तर में सबसे चमकीला तारा हमें दिखता है, उसको ध्रुव जी की याद में ध्रुव तारा नाम दे दिया गया था। चलो अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। यहाँ डर बहुत है बंदरों का, वो कुछ भी छीन लेते हैं और वो बहुत चालाक हैं। अगर आप अपना फ़ोन किसी दुपट्टे वगैरह में छुपाओ तो वो सीधे हाथों पे ही नज़र रखते हैं और एकदम कोशिश करते हैं छीनने की, जबकि आपने ढक रखा होगा फिर भी। ऐसे ही मम्मी से बोतल छीन ली पानी की, मम्मी ने भी फेंक दी डर के मारे। और अब हम चलते हैं, परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। यहाँ अकेले परिक्रमा देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर घना जंगल सा है, डर लगता है कि कहीं कोई अंदर से ना निकल आए। तो प्लीज़ आप जब भी आएँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, बी सेफ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना था यहाँ पे कि कोई किसी का फ़ोन लेके भाग गया, पता ही नहीं चला कौन ले गया। बंदरों का मतलब वो हो गया, जबकि कोई चोर वगैरह थे, छोटे मोटे जो चोर होते हैं गांव वगैरह के, यहीं के आसपास के होंगे और तो कहीं से कोई आता नहीं। और ऐसे ही बस ध्यान रखें। मैं तो, मेरी मम्मी आगे चल रही हैं एक, और एक सिस्टर है जो पीछे चल रही है और बड़ी मम्मी हैं जो पीछे चल रही हैं। मैं बीच में चल रही हूँ अपना फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। और सबसे आगे जो चल रही है वो मेरी सिस्टर की बेटी है, जो कि ज़िद करके आई है कि मुझे जाना है परिक्रमा देने और दर्शन करने। और ये बहुत घना जंगल है वाकई, यहाँ मुझे तो अकेले तो मैं कभी परिक्रमा नहीं दे सकती। और मैं अब आपको लेके चलती हूँ आगे। मंकी हैं, ये आप देख ही रहे हो कि कितना घना जंगल है। तो आप कभी भी आएँ यहाँ पे मथुरा ध्रुव टीले तो फैमिली के साथ आएँ। अकेले कोई लड़की वगैरह तो बिल्कुल सेफ़ नहीं होगी, अकेले तो बिल्कुल भी ना आए सही में। और इधर खेत हैं और खेतों के साइड में है गांव, माहौली गांव जिसे उसका नाम है मतलब। और अभी परिक्रमा रह गई है हमारी, आधी से ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी रह गई है बस अब। मेरे छोटे मामा जी का घर यहीं है, तो जो मेरे दूसरे वाले मामा जी जब वो यहाँ रहते थे तो वो डेली दर्शन करते थे और डेली परिक्रमा देते थे और हमेशा बताते रहते हैं ध्रुव जी के बारे में, तो इसलिए मुझे इतना सब पता है। और अभी तो वो गांव चले गए या है नहीं। और ये परिक्रमा होने वाली है कंप्लीट, बस थोड़ी सी और रह गई है। और आपको दिख तो रहा होगा भाई कितना घना जंगल है अंदर, इसमें कैसे कोई अंदर घुस जाता होगा। और इधर खेत हैं और यहाँ के बंदर जो इन खेतों में से चरी खा रहे हैं निकाल निकाल के। और जो ये अंदर जगह जो आपको कहीं कहीं साफ साफ जगह दिख रही हैं, ये यहाँ पे लोग बैठ के ध्यान करते हैं, अपना मेडिटेशन वगैरह करते हैं। और अब हमारी परिक्रमा होने वाली है समाप्त। और मगर हमने यहाँ से शुरू नहीं की थी तो ये समाप्त यहाँ नहीं होगी, क्योंकि परिक्रमा जहाँ से शुरू करते हैं वहीं समाप्त होती है। तो थोड़ा सा भी हमें और आगे जाना है, थोड़ा आगे चलना है यहाँ से, क्योंकि हमने थोड़ा आगे से उधर साइड से की थी शुरू अपनी परिक्रमा। और ऐसे इसमें कई सारे रास्ते, यहाँ काफ़ी सारे रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारी इसमें भूल भुलैया हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं लोगों ने, कोई कहीं भी होकर घुस जाता है, कहीं से भी होकर निकल आता है, इसलिए ज़्यादा डर लगता है अकेले यहाँ जाने में। मैंने भी, इधर भी रास्ता है। और ये अब हमारी परिक्रमा हो चुकी है समाप्त।